नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आ रही है, इसके लिए मैंने तिल मावा के लड्डू बनाए हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं। ये धुले हुए तिल हैं, यानी सफ़ेद तिल आसानी से आपको मिल जाएंगे। 250 ग्राम तिल के लिए मैंने 250 ग्राम ही मावा लिया है। मावा मैंने घर पर बनाया है और 250 ग्राम ही मैंने मीठे के लिए बूरा ली है। इसकी जगह आप पिसा हुआ चीनी भी ले सकते हैं, यानी हम परफेक्ट माप से बनाएंगे लड्डू। चौथाई चम्मच हम इलायची पाउडर लेंगे और कुछ मैंने बादाम लिए हैं तिल के लड्डू में डालने के लिए, इससे भी शरीर में गर्मी बनी रहेगी। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमें तिल को भूनना है। हम इसको सूखा ही भूनेंगे, यानी हम इसको रोस्ट करेंगे। आंच को हम मीडियम और कम रखेंगे, क्योंकि ये धुला हुआ तिल है, बहुत जल्दी और आसानी से ये भुन जाएगा। ज़्यादा हम आंच तेज करेंगे तो तिल काले हो जाएंगे और उससे लड्डू का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हम कम और मीडियम आंच पर इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए तिल एकदम सफ़ेद था और भुनने के बाद ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। और इस तरह से हम तिल को बढ़िया तरह से भून लेंगे। मकर संक्रांति के पास तिल स्पेशली खाया जाता है। सर्दियों में तिल खाना ठीक रहता है, ये गर्म होता है, हमारे शरीर को गर्मी देता है। इसलिए हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर तिल की बनी हुई चीज़ों का खाने का रिवाज है। ये देखिए मैंने तिल भून लिया है, इसको हमने एक प्लेट में निकाल दिया है और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब सेम पैन में हम मावा को भून लेंगे। मावा डाल देंगे और आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे, क्योंकि पैन में अभी हमने तिल भुना है तो पैन थोड़ा गर्म भी है। और हम लगातार चलाते हुए मावा को भून लेंगे। मावा मैंने घर पर बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी आप स्क्रीन पर इसका लिंक देख सकते हैं। बहुत इजी है घर पर मावा बनाना, आप आराम से जल्दी से इसको बना सकते हैं और एकदम से आपको फ्रेश मावा बनकर तैयार मिलेगा। ये देखिए मावा को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप रेडीमेड मावा भी यूज़ कर रहे हैं तो आप बस ये ध्यान रखें कि कोई लम्स ना हो और इसको हम अच्छी तरह से मावा को भून लें, जिससे कि लड्डू में मावे का जो कच्चापन है वो नहीं आएगा और भुने हुए मावे से उसका टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। कम कम आंच पर चलाते हुए हम मावे को भून लेंगे। इस बार मैं आपके साथ तिल और मावा के लड्डू शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने तिल और गुड़ के लड्डू भी बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। आप अगर उसको देखना चाहें तो मैं यहाँ स्क्रीन पर उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। और ये देखिए इस तरह से मावा भुन चुका है और इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसको हम साइड रख देंगे और इधर हमने जो तिल पहले भूनकर तैयार किए थे ये ठंडे हो गए हैं। अब हम तिल को पीस लेंगे। इसके लिए हम एक ग्राइंडर में तिल को डालेंगे। हाँ, ये ध्यान जरूर रखना है कि तिल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए और इसको हमें बहुत दरदरा सा पीसना है, यानी हम इसका ज़्यादा बारीक मिक्सचर इसका तैयार हम नहीं करेंगे। और इसका हम दरदरा पाउडर बना लेंगे और मावा वाले बोल में हम इसको डाल लेंगे। मावा अभी गर्म है और तिल हमने ठंडे होने के बाद पीसे हैं। और अब हम बादाम को भी इसमें पीस लेंगे और इसका भी एक दरदरा पाउडर बनाकर हम इसके अंदर डाल लेंगे। बादाम ऑप्शनल है, आप खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें इलायची पाउडर हम ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बढ़िया तरह इसको हम मिक्स करने के बाद इसमें अब हम मीठा मिलाएंगे। वैसे मैंने रेशो जो सबका रखा था 250 ग्राम का रखा है, यानी अगर आप कप से भी नाप लेते हैं तो एक एक कप आप तीनों चीज़ों का रखें। मीठे को फिर भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने सभी को बढ़िया तरह से मिक्स कर लिया है और अब बारी आती है इससे लड्डू बनाने की। लड्डू हमारे इक्वल साइज के बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्पून लेंगे और स्पून को अच्छी तरह से भरकर और उसके नाप से हम लड्डू को बनाएंगे। तो जो हम लड्डू तैयार कर रहे हैं वो लगभग हमारे सभी एक आकार के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हाथों से इसको हम गोल करेंगे और ये आप देख सकते हैं
तिल मावा का परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रखते जाएंगे और इसी तरह से हम स्पून को भरेंगे और दूसरा लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, हमें ये ध्यान रखना है, जैसे एक तो सर्दी का मौसम है, तिल की जो हम लड्डू बना रहे हैं, इसका जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है, इसको हमें ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। यानी तिल हम भूनकर तिल को हम ठंडा करेंगे क्योंकि हमें उसको पीसना है, लेकिन मावा को हम जब भून रहे हैं तो उस गरम गरम मावे के अंदर ही हम तिल और शक्कर, बूरा, पाउडर, शुगर, आप जो भी मिलाना चाह रहे हैं वो मिलाकर और इसका हम जल्दी जल्दी लड्डू बनाएंगे। क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर लड्डू की शेप लेने में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बिखरने लगेगा। और इस तरह से हम सभी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। और एक मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, अगर कभी ऐसा लगे कि लड्डू बनकर तैयार नहीं हो रहे हैं तो आप मिक्सचर में हल्का सा गर्म दूध 1 या 2 चम्मच मिला सकते हैं, उससे भी आपके लड्डू परफेक्ट साइज के बन जाएंगे। और ये देखिए, तिल मावा के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मकर संक्रांति के लिए एकदम परफेक्ट लड्डू, सर्दियों में खाने के लिए भी देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हैं। लीजिए, इसको खाइए और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।